बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी मेज़बान गजल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी गजल। जैसे कि आपको पता है हर दफ़ा की तरह हमारे पास नए गेस्ट होते हैं हमारे हर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जो हमारी बड़ी प्यारी सी और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक जो है, उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, कौसर जापानी। और हमारे जो आज के दूसरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो कामजी के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने पाकिस्तान में तो काम किया ही है मगर पाकिस्तान से बाहर भी अपना लोहा मनवा के है। जी ब्रार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? जी करम दर्द। तो ब्रार साहब, सवालों का सिलसिला हम लेडीज से कर लें क्योंकि लेडीज फर्स्ट है। मैं बनता भी यही है क्योंकि वो हमारी गेस्ट भी हैं, ऊपर से मुल्तान से आई हुई हैं, तो हम तो लाहौर के मेज़बान लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बाहर से बंदा है उसको हम ज़्यादा प्रेफर। मीठी मीठी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा है तो मैं कह रही हूँ पहले मैं लेडीज से ही शुरू कर लूँ। ये अच्छा क्या, बल्कि आप उनसे ही शुरू करें क्योंकि मैं भी चाय पी रहा हूँ। हाँ तो जी, आप चाय पिए तब तक जिनकी हमारी चाय ठंडी हो जाए आप चाय और वैसे भी हमारी बारी लेट ही आती है। नहीं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बहुत पास बैठे हैं, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। थैंक यू, जीते रहो जी। तो कौसर जापानी साहिबा, आपसे हम बात करते हैं। आप सबसे पहले तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको अपना शहर का नाम बताएं कि आप किस शहर से हैं? जी मेरा तल्लक मुल्तान शहर नाले सराकी जिन्हों आखा वेंदा किताब लिखा वेंदा मिठी जबान। हाँ जी। तो आपकी तालीम? मैट्रिक की है, माशाल्लाह। अच्छा, आपको कितना अर्सा हुआ है ये गायकी में आए हुए? जी मैंने कम से कम 15 साल हो गए, कम से कम 15 साल। जी हाँ जी। तो गायकी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? जी बिल्कुल छोटी स्कूल जेल पढ़दी हमी ना मैं अपनी जबान इस गल हाँ जी, बोले कोई बात नहीं। शक्ल मासूम वाली ते अम्मी होरी मैनू घर च आदन भी है जापानी वर्गी प्यार तो माशाल्लाह जी। मैं एक मैडम नूर जहान साहब, अल्लाह उन्होंने जन्नत जान नसीब करे। साडे सराइकी नू जितनी जबान फैलावन वाले साडे पाकिस्तान दे विच अताउल्ला खान साहब, मंसूर मलंगी साहब, मंसूर मलंगी साहब भी हो भी उन्हों का भी इंतकाल हो गई। साडे अच्छे सराइकी दे मिठी जबान दे बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत जितनी तारीफ करो कम। उन लोगों को सुन के बस एवं शौक पैदा होया कि। अच्छा, फैमिली में भी आपके कोई सिंगर है? आपके खानदान से कोई सिंगर है? जी बिल्कुल, मेरी छोटी बहन वो भी। आपसे पहले या आपके बाद की? नहीं, पहले आपने ही शुरुआत? मेरे तो पहले उन्होंने शुरू किया है। अच्छा, आपसे पहले शुरू किया था। अच्छा, उनका नाम क्या है? उन्होंने नाम है तस्लीम शहजादी, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, तस्लीम शहजादी छोड़ दिया। हाँ जी, ठीक हो गया। तो अच्छा, सराइकी के अलावा भी आप किसी और जुबान में भी गाती हैं या सिर्फ सराइकी ही सॉन्ग गाती हैं? नहीं जी, मैं उर्दू विच भी गानी है, पंजाबी विच भी ज़्यादा सराइकी दे विच साडे सराइकी पट्टी में आपका नाम माशाल्लाह बहुत बन गया है ना, तो आप ज़्यादा सराइकी ही, और आपके मुंह से अच्छे भी सराइकी ही लगते हैं ज़्यादा। जी हाँ, सही। अच्छा, तो जो सराइकी बोलने वाले लोग हैं आपके, तो वो तो आपको बड़ा लाइक करते होंगे कि आप सराइकी में गाती हैं। जी बिल्कुल। जो ज़हरे कोई जड़ा शहर का कोई होवे जिले किसी को जावे तो उनकी जबान सुन के अगले आदमी जी ये साड़ी जबान है। सही, हाँ जी बिल्कुल। तो ज़हरे साड़ी भी जबान एक मिठी जबान है। हम तो हर इलाके च पंजाबी लोग ही सुन रहे हैं, उर्दू भी सुन रहे हैं, पश्तो भी सुन रहे हैं। जितनी सारी सराइकी सुनी वेंदी अल्लाह का शुक्र है, वो मिठी जबान है, शायद पावन की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय, ये बात की ना। सही जी। ब्रार साहब, साथ साथ अब हमें ब्रार हाशमी साहब से भी बात कर लें इससे पहले कि ये नाराज हो जाए और मुझे कोई टॉन्ट मार दे। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़े कॉमेडी
के बादशाह भी हैं, वो डर लग रहा है मैं जी, पहले इनसे भी बिस्मिल्लाह। बात कर लूँ। जी तो इब्रार साहब माशाल्लाह आपका नाम मेरा बनता नहीं है आपका तारुफ करवाना, मगर अब आजकल हमारे जो नई जनरेशन है उनको जो हमारे सीनियर्स हैं उनका नहीं पता, तो इसलिए हम शुरू से ही कंटिन्यू रखते हैं कि नाम अपना बता दें। इब्रार हाशमी साहब मैं ही बता देती हूँ, आप किस शहर से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि मेरा नाम इब्रार हाशमी है। मेरा बेसिक जो ताल्लुक़ है वो झंग से है। तकरीबन आज से 25 साल पहले मैं झंग से लाहौर में तशरीफ़ लाया था काम के सिलसिले में, क्योंकि लाहौर मेन मंडी है हमारे काम की। शोबिस का तमाम काम जो है वो लाहौर में ही है, थिएटर भी यहीं पे है, टेलीविज़न भी यहीं पे है, फिल्म भी यहीं पे है, तमाम जो हमारा शोबिस का काम वो लाहौर में था। तो मैं लाहौर में तनहा एक पैंट शर्ट में आया था अपनी किस्मत आजमाने के लिए। फिर मैंने काम किया, काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मौला का करम है कि लाहौर में मेरा अपना ज़ाती घर है और मेरा बड़ा बेटा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, छोटा बेटा वो डॉक्टरी कर रहा है, बेटी पढ़ रही है, सेकेंडरी की स्टूडेंट है। तो मकसद ये कहने का कि मैंने इसी काम से अपना घर भी बनाया, सब कुछ हमारे मौला का बड़ा करम है। बल्कि इंडिया में मैंने बहुत से शोज़ विन किए हुए हैं कॉमेडी के। तो बात ये है कि हम लाहौर में हैं। इब्रार साहब आपकी बात कट कर रही हूँ, आपकी तालीम क्या है? पूछनी तो नहीं चाहिए नहीं मगर फिर मैंने वही बात की कि जरूरी है हमारे सवाल आते हैं। जरूरी जी। मैं कौन से जापानी डसें दी पई आई ना कि मैट्रिक की थी आपने जबान ते असल मैं हूं क्योंकि मेरे गल ताल्लुक मेरा ही झांग डाल है ना, तो मैं असल जांगल वाथा ते आए तो हुण मैं अपनी गल ते करे सा ते मैं भी 10 जमात कीती हुई और 1978 च मैं मैट्रिक की है जी। 10 जमात 1978 च कीतियां ते ओदियां जो आज दी जेह्ड़ी डबल एमए इस नालों चंगियां ना जी, नहीं आज दी डबल एमए नालों चंगियां हैं ओ 10 जमात बड़ियां चंगियां हैं। तो 10 जमात कीती हैं जी, शुक्र है मौला दा बड़ा करम है। तो बाकी लैंग्वेज की जो बात है तो वो लैंग्वेज ताल्लुक मेरा झंग से है, लेकिन मैं हर ज़ुबान बड़ी आसानी से बोल लेता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बल्कि सराइकी मुझे ख़ुद अच्छी लगती है। तो एक मैं ड्रामा करने गया तो रहीम यार खान में ना 7 सराइकी ड्रामा था, तो वहाँ पे वो मैं सराइकी में ही काम कर रहा था उसमें ना। तो मैं लड़की को बल्कि कहता हूँ कि ना कर्ज लाने ना जोर असाडा, ना कर्ज लाने ना जोर असाडा, खाली वले सोता क्या करे सू, हुसन दे शाह खैरात डेचा, गरीब लोग हैं दुआ करे सो। तो ये जुबान आप किस उम्र में आए? मैंने बताया कि मैं तकरीबन यही आज से 25 साल पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं होऊंगा 20-25 साल का तो होऊंगा जब मैं लाहौर में आया हूँ। तो उस वक्त से मैं लाहौर में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 25 साल से ही जी हाँ। तो आर्टिस्ट आपके खानदान में भी कोई आर्टिस्ट था, फनकार था, या आप ही थे? कैसे शौक हुआ आपको? हाँ, हमारे मेरे बड़े भाई थे इंतज़ार हाशमी, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे, फिल बदी उन जैसा कोई नहीं बोलता था। बल्कि मियाँ वाली में अक्सरियत जो आर्टिस्टों की है वो उन्हीं के लगाए हुए बूटे हैं। उन्होंने मियाँ वाली में आर्ट को प्रमोट किया। मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा इंतज़ार तू वहाँ छोड़ के ना तो लाहौर मेरे पास आया। कहने लगा नहीं यार मैंने इन्हीं लोगों को एजुकेट करना है। वहाँ पे उन्होंने एकेडमी बनाई, एकेडमीज़ में उन्होंने उन लोगों को काम सिखाया। फिर आज सिंगिंग भी वहाँ की मशहूर है, कंपेयरिंग भी वहाँ की मशहूर है, तो कॉमेडी भी वो बहुत अच्छी करते थे। इंतज़ार हाशमी को सब लोग जानते हैं, जितने भी मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लाला ताउला सखेलवी से लेके शफाउल्लाह रोखड़ी तक, और जितने भी लोग हैं वहाँ वो सब जानते हैं उनको। तो वो पहले वो थे, उन्हीं को देख के फिर मुझे शौक़ पड़ गया था, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। कौसर जापानी साहिबा, आप बताएं कि आपके गायकी के उस्ताद कौन हैं? जी मास्टर फिदा हुसैन मेरे उस्ताद। जी उनसे आपने तरबियत हासिल की? जी बिल्कुल। तो इसका आपने काफ़ी मशहूर एटम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। जी मेरा पहला गाना चला ही ठहर वंजा तेरे नाम पे। ठहर वंजा तेरे नाम तो जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋ ਮੈਂ ॾाढी कमज़ोर, हाय। ये भी गाना माशाल्लाह अच्छा चला। अच्छा तो फिर अभी अच्छा है, अब इसमें वो ठार बंजा वाला मुझे थोड़ा सा गा के हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी और मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आप कैसे जी। ठार बंजी थी। तू वसदा है रल बस दिया दे, मैं उजड़ी उजड़ गई हूँ, तै जशन मनाए विच गैर दे, मैं तांघ तंघेंदी पई, तेरे प्यार दी तालिब हो के भी तेरे प्यार को सिकदी पईया, मकबूल तू सुख दी निद्र समय, मैं रो रो कमली थईया। क्योंकि साढ़े सरायकी का जोड़ा कर चले उनके हिसाब नाल इनू आखा मैं डोड़ा सही थोड़ा। जी हाँ। तो हुण मैं तुहानू गाना सुना सा ठार वजा तेरे नाल अच्छा भाई वो पहले डोड़ा वाली हाँ नहीं सरायके च पहले डोड़ा होंदा वाला होंदा माहिया, बिल्कुल माहिया तो बाद होंदा गाना। हाँ जी। सही। सोना लगदा तिल मुखदा जेड़े दी नजर पवे ओ लंघवे दे दे सुखदा, थर बन्ना ते देना तू, थर बन्ना ते देना तू, सानू कई शै ढोल पिलाई नै लहंदा सादे है तू, थर बन्ना ते देना तू, कोई ऐसा जादू की तई कमन तू ने विसरदा, हिको तेदा खफ्त रहंदे भुल वेंदे चेत घर जा, तू सुखदा समने ढोला असा तंग हाँ अपने साह तू, सानू कई शै ढोल पिलाई नै लहंदा साडे हाँ तू, थर बन्ना ते देना तू। वाह क्या बात, वाह जी वाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी वाकई ही। अच्छा आपने पाकिस्तान में तो आपका नाम आपने बनाया, आपने गाया बहुत अच्छा, पाकिस्तान के अलावा भी आप किसी मुल्क में गई? जी बिल्कुल, मैं दुबई गई हूँ, उत्थे मैं 2-3 महीने रही हूँ। काफ़ी बाहर वजन दे चांस मिलते बस कुछ हालात की वजह तो फिर दिल नहीं मनेंदा, नाले सानू अपने पाकिस्तान चू अपनी सरायकी जितने भी साढ़े सुनने वाले इतना प्यार मिलता, दिल ही नहीं करेंदा बाहर जाने वास्ते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मगर ये है ना कि पाकिस्तान से बाहर भी तो सरायकी लोग हैं, जब आप गाती होंगी तो उनको उसी वक्त पता चल जाता होगा कि ये हमारी ही जुबान की हैं। और दुबई में भी आप गई होंगी, वहाँ पे भी कई सरायकी लोग हैं, तो वो भी सराहते होंगे इस आपकी आवाज़ को। देखो जी ऐसा शार्ट का रास्ता लभा हुआ बे गाने कीते तो भेज देते ठीक है, आजकल दौर भी वैसे शॉर्टकट है। तो जी इब्रार हाशमी साहब आप भी हमारे साथ साथ ही हैं, तो साथ साथ हम आपको भी पूछते करें आपसे भी कोई आइटम वगैरह, कोई सॉन्ग। आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे गाते हैं, मैंने आपको सुना हुआ है, इसलिए मैं डर भी रही हूँ बीच बीच में से कि मैनू ना कोई ला देना गल। नहीं ऐसी बात नहीं है शाह जी, मैंने बात बताई ना कि रहीम यार खान में मैं जब स्टेज ड्रामा, बल्कि मुल्तान में भी मैंने बहुत से स्टेज ड्रामे किए थे, तो उस वक्त सिर्फ ड्रामा होता था। उस वक्त ये स्टेज पे जो डांस होता ना जी। ये नहीं होता था, वो सिर्फ कॉमेडी होती थी, और कॉमेडी में ही हम लोग अपने आप को मनवाते थे। सही। तो वो मैं एक ड्रामा था, उसमें मैं बड़ा अच्छा गवैये का रोल कर रहा था अच्छा। सरायकी में।
तो सराइकी में वो मैं अपने आप को मौसीकार कह समझता हूँ कि मैं मौसीकार हाँ सही कि मैं मसूकीकार हाँ। मैं इत्थे इवें कह नहीं आया, मैं बहुत बड़ा मसूकीकार है, तो आपको पता कह नहीं। ते मैं बहुत फिल्म च मैं गाने दिते मसूकी दी है। तो वो वाल तो लड़की मैंने कहती कहती अच्छा पहले मैंने कोई चंगा जब दुखी गाना सुना, फिर मैं तेरा मैं उसको कहता हूँ कि मैंने ना शादी करके पहले मैंने मेरी शक्ल देख के कहती कहती आपसे शादी करूँ, अपनी शक्ल देखी, तुम इतने बद शक्ल, मैं इतनी खूबसूरत, मैं तो किसी खूबसूरत से लड़के से शादी करूंगी। मैं कहा अच्छा तू सोहनी मैं को जा पागल हुसन दा एडा मान ना कीती कर, तेनू किसी दा सका ही नहीं। कहती क्या? हुसन कहता मैं सब तो वड्डा, हुसन कहता मैं सब तो वड्डा, मेरी दुनिया जियारत कर दी। दौलत कहती मैं सब तो वड्डी, मेरा खलकत पानी भर दी। अकल कहती मैं सब तो वड्डी, जाके विच कचहरियां लड़ दी। तकदीर क्या तुसी तिन्ने झूठे मैं जो चाहवा सो कर दी। पागले तकदीर दे फैसले न तू एवें अपना हौसला ले वधी है। कहते अच्छा मैं एक शर्त करे सा शादी, पहले को चंगा गाना सुना। अब अगर खूबसूरत लड़की पास खड़ी हो तो हम जैसा बदशक्ल साथ खड़ा हो तो पब्लिक के कैथारसिस, अब वो मैं बता रहा हूँ वो उसके क्या हो गए। मैं उसको लड़की को कहता हूँ जिस यार दे यार हजार हो जिस यार दे यार हजार हो उस यार को यार ना समझी, जेड़ा हद तू वध के प्यार करे ऊंधे प्यार को प्यार ना समझी। होवे यार तेरे वे खार सजन ऊंधी खार को खार न समझी। हो भावे जितना यार गरीब होवे ऊंधी संगत बेकार न समझी। चाह पीती है रस रह के होए उजड़ नवाब जांदे, इना सोने दे वस पै के। पानी दे बन माया सोने ते ना विसिए, देंदे मन के भन माया। तुसा हुस्न वाले याने तुसा हुस्न वाले याने जीना हराम कीता, आप बदनाम थे साकू बदनाम कीता। आप बदनाम थे साकू बदनाम कीता। सही हो गया। ये असल में मेरा आज मूड नहीं था, लेकिन कौसर जबानी जी आई बैठी ना इसलिए मेरा मूड बन रहा है इतना नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਰਹੇ अच्छा ये तू साल यही कहने लगी कि अभी तो आपने कहा ना कि मैं एक लड़की जब देखो गाने ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ अच्छा जिवें तुस आखदे हो कि हुस्न दी तारीफ करेंदे पए हो ते वाल मैं कोई एक होर गल याद आ गई है कि मैं तो ये आखे सा फुल बरसी नांदा फुल बरसी नांदा नी रब तेनू हुस्न दिता हिस्सा काढ़ मसकीना दा। थैंक यू। ਇਹ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮਣ ਕੇ ਬਨ ਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ख्याल करना जी हाँ जी हाँ। अच्छा इब्राहिम साहब ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में कौन कौन से ड्रामे जो आपके हिट तरीन गए और स्टेज में आपने कौन कौन से ड्रामे किए और क्या कहाँ कहाँ काम किया? मैंने अलहमरा में एक ड्रामा था तेरे इश्क नसाया, वो 1997 में मैंने किया था। उसमें कास्ट बड़ी अच्छी थी, शौकी खान साहब थे, बबू बराल साहब थे, रंगीला साहब थे, अनवर अली साहब थे, आबद कश्मीरी साहब थे, नरगस साहिबा थी, महरून निसार थी, हसन मुराद साहब थे, जुबैर साहब थे। उस ड्रामे में सबसे बड़ी बात ये थी कि शौकी खान साहब उसमें मेन नौकर का रोल कर रहे थे। और जब वो शौकी खान साहब नौकर का करैक्टर कर रहे थे तो करते करते
आके कहने लगे कि यार मैंने आज रात को ना कनाडा चले जाना है, तो अपने ना इस कैरेक्टर के लिए बंदा अरेंज कर लें। प्रोड्यूसर मुझे कहने लगा कि आप जी हाशिम साहब, आप जो है ना आज इस प्रोग्राम को देखिएगा, बैठ ड्रामे को देखिए, बल्कि शौकी खान साहब को आज पिक करे। तो वो मैंने पिक किया। फिर बाकी जो थे 10 शो थे वो मैंने ही किए थे नौकर के कैरेक्टर में, और सुपर हिट ड्रामा था। फिर उसके बाद दिल जले किया, हीरो नंबर 1 किया, तेरी जान दी कसमें किया, बहुत से ड्रामे किए। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मौला का बड़ा करम है, बड़ा काम किया। और पाकिस्तान से बाहर भी मैंने इंडिया में किया, जैसे मैं पहले बताया कि इंडिया में किया, दुबई में, इस तरह। अच्छा, इंडिया में जब आप गए तो आपसे पहले भी कोई गया था इंडिया में, या आप ही पहली बार इंडिया में गए? पहली मरतबा मैं ही गया था। आप ही गए? पहली मरतबा मैं ही इंडिया गया था जी। मैंने पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे उनमें से सबसे पहले आप? जी सबसे पहले कॉमेडी में ही गया था। वहीं पे एक, बल्कि हमने जलंधर में एक प्रोग्राम किया था जिसमें अकरम राही साहब थे, नसीबो लाल थी, नूरा लाल थी, अफशा बाजी थी, सुरैया खानम साहबा थी, इकबाल बाहू साहब थे, बड़े आर्टिस्ट थे, और मैं उनके साथ था वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। जलंधर में गया, फिर मैंने चंडीगढ़ में गया, यानी कि अमृतसर से लेके दिल्ली तक मैंने तकरीबन सिखों के जितने भी इलाके हैं सब में परफॉर्म किया, और बड़ा अच्छा किया। बल्कि ਜਦੋਂ मैं पंजाबी बोलता था ना, तो वो मैनू इदां कहते थे भी ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ए मेरा लोग की कह रहे अच्छा, आपका मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें उमर शरीफ साहब भी थे, वो बादशाह बने हुए थे, और एक 2 लोग और थे साथ। हाँ, वहाँ पर भी आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। उमर शरीफ साहब का वो शो था, एक चैनल पे चला था जियो पे जी, कोई है जो हमें हंसाए, उसमें उमर शरीफ साहब बादशाह बने हुए थे, उनके साथ आलिया इमाम मलिका आलिया बनी हुई थी। जी बिल्कुल। 250 कॉमेडी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो उन खुशनसीबों में शामिल हूँ जो सबसे पहले फाइनल में पहुँचा था, सबसे पहले फाइनल में पहुँचा। फिर जाहिर है, फिर जैसे जैसे 250 कॉमेडी में से फाइनल में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर बंदा फाइनल में अगर हार भी जाए और रनर अप तो रहता है ना, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन शुक्र है मैं आज भी, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसमें परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा किया जी। अब हम साथ साथ इनसे भी सवाल करते थे। अच्छा, आप ठीक है ना? हम आपको मजा आ रहा है इब्रार साहब की बातों में? बोर हो रही है? इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखना कितने अच्छे अच्छे गाने निकल रहे हैं इनके अंदर से, और वो भी हुस्न पे करेंगे। आपको देख के आज ना वो मनचले से हुए हैं। सही। अच्छा, आपने ना कितने अब तक गाने गाए हैं जब से आप गा रही हैं गाने? जी मेरे कम से कम 10,000 गीत गाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3000 सॉन्ग आप गा चुकी हैं। हाँ जी। उसमें उर्दू कितने हैं और पंजाबी कितने हैं और सराइकी कितने हैं, कुछ अंदाजा? ज़्यादा सराइकी, कुछ पंजाबी हैं, कुछ उर्दू भी हैं। हाँ जी। सराइकी के बाद तकरीबन कितने हो गए होंगे आपके? 2000-2500 सराइकी। माशाल्लाह, मतलब कि हाँ आप सराइकी लोगों हाँ से ज़्यादा प्यार ज़्यादा, करती हैं, हाँ जी। उर्दू लोगों से नहीं करती? नहीं, वो सारी सराइकी जितने भी मियाँ वाली दी ज़बान है, जितने भी फनकार गा बिल्कुल सही है, सारे ही वाकई ही लाहौर ये सही कह रही हैं। सराइकी उन चल रहे हैं जी बिल्कुल। अभी तो जो उर्दू गा रहे हैं वो सराइकी, क्योंकि जी हाँ। वो कहते हैं कोशिश जी, कर रहे हैं ना गावे उल्टा ही लफज आखन आधे जरूर सारी सराइकी में बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। तो ओरिजिनल बोल रही है ना। सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही, तो हाँ। अगर वैसे मैं कभी समझ रही थी, मैं आखना ना लांदा सारे हाँ तू भी तो क्या मैं वही कह रही, अभी भी नहीं मुझे पता लगा आपने। तो अब हम अब्रार साहब थोड़ा नाला तुझे तशरीफ नहीं, नहीं। पंजाबी तो मैंने आती है, नहीं। और सराइकी नहीं आती। मैं तो दसना जी जी। लांदा नाला मेरे हाँ तू, इसका मतलब यह है कि मेरे दिल से ना उतर। अच्छा भाई मेरा दिल तो बिल्कुल लांधा ही नहीं, आप मेरे दिल से उतरते नहीं हो, हर टाइम याद रहना। इतना आप मुझे याद रहते हो कि मुझे दिल से भी इतना सवार रहते हो कि आप मेरे दिल से आप उतरते नहीं हो। हाँ जी। सही। इसका मतलब ये है, क्योंकि दिल हाँ कहते हैं दिल को, हाँ जी। तो इसलिए इनकी जुबान में ये कहते हैं। जी, तो आप लाइव सुना रही थी हमें सॉन्ग जो आपका आने वाला है। नहीं, ये पहले आ चुका है। वो तो हम सुनाना चाहिए। अच्छा। मुल ले ले यार ने तभी किधर
नसीबों ने भी गाया है मेरा गाना, अच्छा अनमोल ने भी गाया। अच्छा डरदे रसाए ता सिकदे रसाए, डरदे रसाए ता सिकदे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विकदे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विकदे रसाए। अल्लाह पिया जाने इत्थे कहंदा है कसूर वे, मैं भी मजबूर ढोला तू भी मजबूर वे, पढ़ दे रसाए खत लिख दे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विक दे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विक दे रसाए। मिलना भी औखा होया साडा सरेआम वे, मैं भी बदनाम ढोला तू भी बदनाम वे, परदेस के तई टिक दे रसाए, परदेस के तई टिक दे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विक दे रसाए, मोली ले लिया नहीं तो विक दे रसाए। वाह जी वाह, क्या कहने। अच्छा मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं उनका मतलब ये कहने का कि मुल लैला यार, अब मुझे आप खरीद लो नहीं तो विकते तरह सा है बे, नहीं तो असी विकते रवांगे, कदी किते विक कदी किते एक बार मैंने मुल लै ला ताकि मैं विकनों हट जावां, मैं तेरे कोल में आ जावां, बस मैं ए ना कर लै मेरे नाल। इसका मतलब ये है, और बड़ी अच्छी बात है कि मुल लै ला यार नहीं तो विकते तरह सा है भी, नहीं तो असी विकी जावांगे, फायदा कोई नहीं, इको बारी समझ ले ताकि रोज रोज मुल लगन नालों साडे इको बारी मुल जिहड़ा लाउणा ओ ला ले। इसका मतलब ये है सब मूल हर बंदा नहीं लगा सकता। ना ना ना, आजकल तो बिक ही रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा गाना बनाया। आजकल कोई किसी को खरीद ही नहीं सकता, और जिनको दिल करता है कि लोग खरीद लें वो खरीदते नहीं, वो खुद बेच रहे हैं। आजकल के चल भी कितनी है, ऐसा ही है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसी बात है। बल्कि एक बात याद आ गई, मैसेज भी है, सॉन्ग है, पहले नहीं समझ आई, इब्रार साहब ने उसकी जरा तर्जुमा करके बताया तो पता लग गया कि आपने जो बोला है। तो वाकई ही मैसेज है आप लोगों के लिए, जो किसी को चाहता है ना उसको खरीद ले। अब वो पैसों से नहीं, खरीदा तो दिल से जाता है, प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, और औरत की इज्जत करने से। बेशक मर्द औरत को मुफ्त में खरीद लेता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ कर लेते होना, कर लेनी मर्जी। नहीं वो नहीं, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। बल्कि सराइकी में एक गीत है, मुझे उसकी एक लाइन याद आ गई। ये पैसों की बात नहीं होती, वो कहते ने असा यार मनावना है, असा ढोल मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी, यानी कि सिर दी बाजी, सर भी अगर बेचना पड़े तो हम दे के अपने दोस्त को हमने मनाना है। इसका मोल हम सर भी देने को तैयार हैं। सही इब्राहिम साहब, आजकल के दौर में आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं? कदीवनी पूंड ने पूंड मेरे तो पहला इधर कुछ कह रहे उधर कुछ कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वही कह रही हूं, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह इतना काम किया है जी। अच्छा, हमारी बात हो रही थी कि थिएटर में और टीवी में क्या फर्क है। आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, टीवी पे भी किया है, थिएटर पे भी किया है, तो आजकल क्या फर्क है इसमें? पहले जो थिएटर हुआ करता था वो एक लिखा हुआ थिएटर हुआ करता था। राइटर जो जुमला लिख देता था उसी को परफॉर्म करना पड़ता था। अब वो बात नहीं है, अब तो बल्कि रिहर्सल भी नहीं होती। अब तो आर्टिस्ट आते हैं कि तू ये करैक्टर कर ले, तू ये कर लो, तुम वो कर लो, उसमें जो करना है आप वो कर लो। वो अपनी मर्जी से कर रहे होते, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले हमें कितने कितने दिन हम रिहर्सलों में जाते थे कि एक डायरेक्टर, यानी कि एक ड्रामा था शर्तिया मिठे, सुपर अच्छा वो ड्रामा सुपरहिट था। जिस ड्रामे में रिहर्सल होती थी ना, वो ड्रामे सुपरहिट हुआ करते थे। शर्तिया मिठे कितने महीने चला, कितने महीने। बबू बराल साहब थे उसमें, अमानुल्लाह साहब थे, बड़े लोग थे और बड़ी टीम थी। अब उसके जो डायरेक्टर थे ना,
उनका राणा साहब थे, क्या उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। एक फिल्म भी, बल्कि बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई थी, वो फिल्में भी उनकी सुपरहिट थी। और वो जब ड्रामे की उन्होंने डायरेक्शन की तो वो ड्रामा भी सुपरहिट हो गया। इसी तरह शर्तिया मिठे आप फिल्म भी तो बनी थी ना इसके वो बाद हिट गया था बाद में बनी थी, उसी स्क्रिप्ट को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई थी। अब इसी तरह जन्म जन्म की मैली चादर, ये तमासील में हुआ, अब उसकी भी बहुत सी रिहर्सल्स हुई और उसको दुनिया देखने के लिए आती थी कि यार ऐसा कौन सा ड्रामा है जो इतना चल रहा है। अब वो बात नहीं रही, अब तो वही झुकते हैं, वही जब उसी ड्रामे में है, वही दूसरे में है, वही तीसरे में, एक्टर बदल रहे हैं, जुगत नहीं बदल रही, जुगत वही है, एक्टर चेंज हो रहे हैं। तो टेलीविजन में आज भी टेलीविजन में स्क्रिप्ट चलता है, स्क्रिप्ट लिखा होता है। और एक बात आपको मैं बहुत बताऊं, उस्ताद मोहतरम हमारे कहते होते थे कि राइटर एक जुमला लिखता है, उस जुमले को अदा करने के लिए अदाकार की जरूरत पड़ती है। भाई उसमें देखो ना, जो बात आप कहना चाह रहे हो, आंख भी वही बात करे, आपकी जुबान भी वही बात करे, आपकी पूरी जो बॉडी उसमें इन्वॉल्व, फिर है वो जुमले की जो अदायगी। अगर वो जैसा लिखा है वैसा ही कहना है तो फिर किसी से भी आप कहलवा लो। फनकार बनने में और फनकार होने में क्या फर्क समझते हैं आप? नहीं, फनकार या तो होता या नहीं होता, एक बात होती है, या तो जिंदगी में वो होता है या नहीं होता। तो मेरा ख्याल कि फनकार होता ही है, जो बनता है वो फनकार नहीं होता। वो फनकार है। आपकी बात के जो लिखा हुआ है उसको वो ऐसा अदा करे कि लगे कि इसी का ही था ये वो सारा। और जो फनकार बनते हैं वो मेरा ख्याल ये काम नहीं करते। नहीं, वो होता ही नहीं है, होते है। अब देखिए ना, कौसर जबानी साहब है, अब माशाल्लाह इतनी अच्छी सिंगर, मैं कहता हूँ इतनी अच्छी आवाज मैंने सुनी नहीं है। मैंने बहुत लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, इनकी कंपोजिशनें बड़ी अच्छी हैं, फिर अदायगी का एक स्टाइल है। अब इनका नाम कौसर जापानी, मैंने कहा पता नहीं को जापान से आ रही है, अब जापान से आने पर चिंगी यहाँ में आऊँ पापा आने ऐसा बुगाएगी, मैंने कहा ये तो काम खराब हो जाएगा की जबान कर दी। तो ऐसा था, लेकिन माशाल्लाह क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे और मौला आपको इसी तरह आप पे अरूज जो है ना, ये मालिक सदा रखे आप पे, ये हम क्योंकि आपको जवाल लाए। तो वैसे तो एक बात मुझे याद आती है कि अरूज हो तो नैया भंवर में चलती है। अच्छा इब्रार साहब, अब आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, इतने सीनियर्स लोगों के साथ आपने काम भी किया। अब जैसे कि बब्बू इकबाल साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, और भी हमारे जो सीनियर लेजेंड्स हैं इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे। अब क्या ऐसा कोई फनकार नहीं आएगा हमारे पास, स्टेज आर्टिस्ट जो है? मुश्किल है जी। अब देखो ना, अब थिएटर का क्या हाल हो गया, अब आपके सामने ही है थिएटर। बिल्कुल। आपको देख थिएटर, अब कहीं भी चले जाओ आप लोग, वही बातें हैं, वही झुकते हैं, वही कुछ है। तो लोग वो कहते हैं कि यार अब पता चल गया कि यार ये तो वही बात कर रहा है, अब उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी आप देखें ना, शफराही साहब है, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, बड़े अच्छे थे। तो एक बात थी, वो कहते थे कि हम आपस में जब ड्रामा होता था ना तो बैठे हुए बातें होती थी कि यार बब्बू इकबाल साहब हैं और शौकी खान है और जो बाकी हमारे सीनियर्स हैं, वो बातें करते थे कि जो मेहनत आज हम कर रहे हैं, क्या ऐसे हमारे बाद भी कोई करेगा ऐसी मेहनत? तो हमें इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि पता नहीं कोई होगा या नहीं होगा, तो हम क्यों ना अपने इस काम को इतना दिल लगी से करें कि हो सकता है कि आगे नई नस्ल या आने वाले जो फनकार हैं कॉमेडी के, वो ऐसा काम देख के करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा काम कर रहा है, या कोई एक दो हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तो कोई उनमें फनकारों वाली बात ही नहीं है। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई उनकी ये बात सच आज साबित हो रही है? सच मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बात से टैली कर रहा हूँ ना कि ये बहुत अच्छी बात, उन्होंने सच्ची बात कही थी, सच ही बोला था। अच्छा, तो अब आप बोर हो रही होंगी हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको देखिए सॉन्ग के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन साथ साथ आपको, मुझे भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है कि जो आर्टिस्ट होना भी एक बड़ी बात है। सिंगर तो आप माशाल्लाह हैं,
इब्रार साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और ये माशाल्लाह सिंगर भी। आपने सिंगिंग क्यों नहीं की, इतना अच्छा गा लेते हैं आप? बस ये शुरू से शौक ही कॉमेडी का रहा है कि मैं एक्टर बनूं। एक्टर असल में नदीम साहब को देखता था ना, अपने आप को नदीम समझता था मैं, जबकि शायद ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बस वो एक कॉमेडी का ही शौक रहा, कॉमेडी करता रहा। सिंगिंग बहुत मुश्किल थी उस वक्त और आज भी मुश्किल है। आज भी ही मुश्किल है। आज भी अभी अब जैसे कौसर जापानी है, अब देखो ना कौसर जापानी गाना सीख के गा रही है, बाकायदा इनके उस्ताद है जिनसे इन्होंने तरबियत हासिल की और वो सरगम पलटे जो हारमोनियम पे इन्होंने किए वो अब तो खैर करते नहीं है। अब तो सिंगर आता है एक जिन की पैंट पहनता है और जीन की पैंट पहनने के नीचे वो बूट पहनता है जो बूट पहन के ना सड़कें बनाई जाती हैं, वो बूट पहन के वो सड़कें बनाने वाला। वो देखो ना वो ये गुलकार है। अब पहले था सिंगर सामने एक नमूना है। पहले था एक सिंगर आता था वो यार वो उसको शो के इतनी ड्रेसिंग उसने करनी, नफीस कुर्ता पहनना, नफीस पजामा पहनना, नफीस उसमें नीचे जूती पहननी, फिर शॉल लेनी। यार शॉल लेके पता लगता था कि फनकार है, उसको लोग कॉपी करते थे कि यार इन जैसी मैं ड्रेसिंग करूं। उनते ड्रेसिंग एक और बात बताती चलूँ, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ कि इब्रार हाशमी साहब हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें मैं होस्ट हूँ गुलाबो के नाम से, खपशप भी हूँ और गुलाबो मेरा नाम है। और खपशप के प्रोग्राम में हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो इब्रार हाशमी साहब वो हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा देख भी रहे हैं कुछ लोग, और मज़ीद देखिएगा उसके एपिसोड आते रहेंगे, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सुनिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे इनके हर चीज़, अब मैंने जो इनके अंदर टैलेंट देखा, मेरे से तो बहुत माशाल्लाह सीनियर है, तो मैंने कहा कि प्लीज़ सब कुछ छाड़ दो, मेरे को ला जाओ कि हमने ये खपशप ऐसी डालनी है कि सबको पता लग जाए कि हम खपशप वो डाल रहे हैं। अब यहाँ पर तो मैं आपकी गज़ल शाह हूँ, वहाँ पर मैं गुलाबो हूँ, तो आप ज़रा वो किरदार भी मेरा देखिएगा। और इब्रार हाशमी साहब मेरे उसमें सीनियर उस्ताद भी हैं, इन्हीं से मैं सीख रही हूँ और साथ साथ मैं ये काम भी कर रही हूँ। तो अब हमारे पास जो कौसर जापानी साहिबा हैं, मैं फिर बोर हो रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि एक और इनसे गाना सुन ले, ये बोर ना हो जाए, ये चली जाएंगी, मैं इनके जाने के बाद बड़ा मिस करूँगी, क्योंकि पता नहीं अभी कब मेरे से मुलाकात करें। मुझे लगता है मुझे आपके पीछे आना पड़ेगा, जितनी आप मीठा बोल रही है ना, इतना प्यारा सा वो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नहीं जी, जाते जाते हम एक मैं भाई उनसे तो सुनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जाते जाते आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि मैं तो हो सकता है इसके बाद आपके सामने ना आ सकूँ। गज़ल शाह जी हैं तो हम कौसर जापानी साहिबा से कोई इनका गाया हुआ। इब्रार हाशमी साहब आप हमारे साथ साथ हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, हम बैठे करेंगे। बैठे तो मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कौसर जापानी साहब से कोई इनका मशहूर कोई गीत सुनते हैं। जी इब्रार हाशमी साहब, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हमारे प्रोग्राम का रूल है कि एक आप हमारे जो न्यू टैलेंट है उसके लिए एक मैसेज दे दें, और दूसरा मैसेज आप गवर्नमेंट से फनकारों के हवाले से क्या देना चाहेंगे वो भी रिकॉर्ड करवा दें। एक तो मैसेज ये है कि नई जनरेशन जो है इनको चाहिए कि गाना सीखें। गाना सदाबहार होता है, गाना अगर आता है तो गा, नहीं आता तो ना गा। तो ये होता है हमारा मकसद कहने का कि गाने को सीखो प्रॉपर, सीखने के बाद उसको गाओ। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं एक अपील करता हूँ कि जो फनकारों के लिए फंड जो आपने लगा दिया है, खिदमत कार्ड एक अनाउंस हुआ था, फंड का जो 50 साल से जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उनको फनकारों को आपने फ़ंड देने का वादा किया है। उनमें से बहुत से फ़नकार मर चुके हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, अशरफ राही साहब हमारे थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के हवाले से एक बहुत बड़ा मशहूर नाम था, वो भी इंतकाल फरमा चुके हैं। इससे पहले कोई और फनकार को इंतकाल फरमा जाए तो आप उनको फ़ंड दें ताकि कोई मरे ना, ज़िंदा रहें। साजिद परवेज़ गौरी साहब थे, मैडम संगीता के असिस्टेंट थे, वो भी इंतकाल फरमा चुके हैं। बहुत से ऐसे फ़नकार हैं जो बेचारे तंगदस्ती की वजह से दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर आपने इनका फ़ंड
लगाया है। पेपर तो आप ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये फलां फंड दे रहे हैं, आप उसके लिए फॉर्म भेजें, फॉर्म फिल करें, सब फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, इनको फंड दें ताकि ये मरे ना, ये बेचारे जिंदा रह सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। कौसर ज़बानी साहिबा, आपको नींद तो नहीं आ रही नहीं। हमारी बातें सुन के? अच्छा, हमारा अब जैसे इब्रार हाशमी साहब ने मैसेज दिया है न्यू टैलेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आखना चाहसा कि सुबह नवे साल जड़ा साडा शुरू होया है, उनकी सब लोगों को मुबारक पेश करे सो और हमेशा वास्ते अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे। इस साल आने वाला सारे सब लोगों वास्ते अच्छा हो, सारी जी गवर्नमेंट है सारे पाकिस्तान वास्ते खुशहाली आवे कि सारे जितने फनकार हैं परेशानी का शिकार हैं। फंक्शन जिथे पहले आते हैं 20 फंक्शन आते हैं, उत्थे हुण 5 आ रहे हैं कि वजह यही है कि साउंड जिथे भी कोई शादी फंक्शन होते हैं कोई फनकारा नूं बुलाते हैं, पहले फनकार बाद जाते, पुलिस हजरात पहले होंदे साडे। अल्लाह पाक उन्होंने अपनी अमान च रखे ते सारे नाल यही मेहरबानी करन कि साडा जिहड़ा साउंड दी उन्होंने पाबंदी लाई ख़त्म कर देन कि साडी फंक्शन ईजी हो सके। शुक्रिया। और नए टैलेंट के लिए, नए टैलेंट को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो नए सिंगर बन रही हैं, लड़कियां लड़के, उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे सिंगिंग गायकी के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आखना चाहसा माजरत नाल के अज जोड़े छोटे फनकार हैं उन्होंने नाल बंदा ऐसी गल तो नहीं कर सकता। फनकार तो अल्लाह की तरफों बन के आता है, फनकार बनाया नहीं जाता, वो मेरा मालिक बनाया। इतनी करोड़ों की आबादी है जिन्होंने दे चंद लोग अल्लाह पाक ने पैदा कितने गिफ्ट दिते कि जोड़ा भी काम करो सीख के करो। असा तो हाल ही तक सीखते बते, सानू पता ही नहीं हकीकत है कि ये काम बहुत मुश्किल है। अज तो रात को गाना आंदा है, नेट चल रहे है, मोबाइल ते लैके तो सुबह तैयारी करके रिकॉर्ड हो रहा फनकार वैसे फनकार है फनकार बस मेहरबानी है कि सीखन सीख के काम करें। ओके, आपकी इस बात पे कि शाज उन्हें भी खा गए तो क्या सुने ऐसे होशियार बड़े ने, तो ये वो फनकार है। हाँ जी बिल्कुल। तो बस ये देख के भी धोखा ही अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सीनियर फनकार है ना, वो मेहनत करके आन ए उन्ना ते फनकार लग गए। जी तो व्यूअर, इसके आपने सुनी आज की बातें, हमारे जो इतने अच्छे गेस्ट थे, सिंगर भी हैं और इब्रार हाशमी साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो इनसे गुफ्तगू करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जो कौसर मुल्तानी साहिबा हैं आज लाहौर मुल्तानी, अच्छा ना सॉरी मैं वैसे तो आप मुल्तानी है ना, ये तो आपने घर वालों ने आपका नाम डाल दिया, हमें तो आप कौसर मुल्तानी लगती है ना, मुल्तान से माशाल्लाह आई है तो मुल्तानी आवाम कौसर जापानी साहिबा आज लाहौर में तशरीफ लेके आई हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया है हमें और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप अपनी राय से कोई हमें आगाह करना चाहते हैं तो हमारे ये प्रोग्राम सुन के अपने हमारे जो बरखा टीवी का चैनल है उसमें आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि हमारे प्रोग्राम में कोई कमी ऊंच नीच रह गई हो तो उसके लिए हमें बताया करें ताकि मज़ीद हम अच्छा करें। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये मैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं सीनियर्स को बुलाती हूँ इसलिए कि वो जूनियर को, जो जूनियर है हमारे, उनको ऐसी कोई नसीहत करें जो उनके लिए आगे रहनुमाई का सबब बन सके और वो अच्छा कर सके। तो आप लोग मेरा प्रोग्राम देखना बंद मत किया करें क्योंकि मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि आप लोग मुझ पे तवज्जो नहीं दे रहे। ये गलत बात है, आपको मुझ पे तवज्जो देनी चाहिए और मेरा इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। और जाते जाते हम कौसर जापानी गुड्डी से गाना ज़रूर सुनेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। तब तक के लिए अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।